हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम पढ़ाए जा रहे पाठ भाषा के आगे के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने लिपि, बोली और भाषा के बारे में पढ़ा था। आज हम व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप बताए, लिखने पढ़ने का सही ज्ञान कराए, भाषा के नियम जो हमें सिखाए, वही शास्त्र व्याकरण कहलाए। कहने का अर्थ है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा होता है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने और लिखने का ज्ञान कौन कराता है? व्याकरण। भाषा के नियमों की जानकारी भी हमें व्याकरण के द्वारा ही होती है। चित्र के नीचे लिखे वाक्य को पढ़िए। गाय घास खा रहा है, बच्चा खेल रहा है। क्या ये वाक्य शुद्ध है? नहीं, दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं। पहले वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। गाय स्त्रीलिंग है, इसलिए शुद्ध वाक्य होगा गाय घास खा रही है। दूसरे वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। यहाँ दो बच्चे हैं, जिसके कारण वाक्य होना चाहिए बच्चे खेल रहे हैं। हम शुद्ध यानी कि सही और अशुद्ध यानी कि गलत का अंतर व्याकरण के कारण समझ पाए। व्याकरण ही हमें समझाता है कि किस तरह भाषा शुद्ध बोले और लिखें। व्याकरण भाषा के नियमों का संग्रह होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ाना सिखाने वाली नियमावली व्याकरण कहलाती है। तो ये तो था व्याकरण के विषय में। हम यह भी जान लेते हैं, हिंदी विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली और समझे जाने वाली भाषा है। कोंकणी एक ऐसी भाषा है जो 3 लिपियों पर आधारित है, यानी कि इसे लिखने के लिए 3 लिपियों की सहायता ली गई है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या क्या जाना? आदि मानव से आज के सभ्य मनुष्य के विकास के साथ साथ ही भाषा का भी विकास हुआ है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। इसके अलावा निर्देशक, चिन्हों, संकेतों द्वारा अपनी बात कहना सांकेतिक भाषा है, लेकिन यह भाषा का रूप नहीं माना जाता क्योंकि इसका प्रयोग बहुत ही सीमित जगहों पर होता है और संभव भी नहीं होता है। बोली सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाली मौखिक भाषा होती है। बच्चा जो भाषा अपने परिवार में सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। राजकीय कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भारत के आधिकारिक रूप से 22 और विश्व में करीब 6500 भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा के नियमों का संग्रह व्याकरण कहलाता है। तो बच्चों, ये था पाठ भाषा। आप आज पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए और आने वाली परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए। धन्यवाद।